पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग सो चुके थे, जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस तो अब कभी आएगी नहीं, वो आज वही कह रहे हैं, बल्कि छोड़ छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हमारे साथ आने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसे हिंदुओं से तो ये क्वेश्चन हो जाए कि बताओ भाई ताजमहल कहाँ है, तो वो तो लिख देगा कि आगरा है। और मुसलमानों से ये सवाल हो, बताओ इसमें ईंटें कितनी लगी हैं। स्वागत है वतन समाचार में हूं आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सर्व समाज संघ के सरपरस्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे से बात करने। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके अंतर्गत आपने एक पासमानदा समाज के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत ये है कि पसमानदा वो लोग हैं, दस्तकार लोग हैं, जो मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोग हैं, और उन बेचारों को मालूमात ना होने की वजह से पिछली सरकारों ने भी उनको कोई तरक्की इस तरह की नहीं दी कि एजुकेशन में उनको आरक्षण मिल जाए, उनको बिज़नेस के अंदर इस तरह का लोन मिले जो ब्याज मुक्त हो, बग़ैर ब्याज के उनको अपना हो। दूसरी बात, पसमानदा समाज के लोगों के लिए तालीम के मैदान में काम किया जाए। जैसे तमाम हिंदुस्तान के अंदर, मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हैं, तो रांची के एतराफ़ में जो कैपिटल है वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बने पसमानदों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में भी बने, दिल्ली के आसपास बने। इसके अलावा तालीम के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में इनको आरक्षण मिले। इसलिए हम लोगों ने इस तंजीम को सारे समाज के लोग जोड़े हैं, कोई खाली सिर्फ मुसलमान ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का नेता बीजेपी के साथ जुड़ के या बीजेपी की सरकार के साथ मिल के पासमानदा समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते, कहीं आप बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक़ है तो मेरा कोई बीजेपी ज्वाइन करने का कोई मकसद नहीं है। ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, ना मेरा कोई मकसद है बीजेपी में जाने का। मेरा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब वो खाली बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हैं भाई, वो तो पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं उनको बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, और ना वो हैं। सच्चाई तो यही है। बीजेपी एक पार्टी, एक सियासी जमात है, लेकिन प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ये बात कही थी पहले भी अपनी तकरीर में, आज से भी 4 साल पहले ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के हाथ में ये तालीम में पिछड़ गए कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर का उन्होंने जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने एक कमेटी बनी थी, वो जज थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा बदतर है। तो इस पे काम किया जाना चाहिए ताकि मुसलमानों का संगठन भी जो है वो इस तरह से उठे कि इनके पास भी तालीम हो, इनके बच्चे भी पढ़े लिख के जाएँ, इनके बच्चे भी मिलिट्री में जाएँ, इनके बच्चे भी पुलिस में जाएँ, और तमाम आला ओहदों पे फायज रहें। चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पिछली सरकार में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए या फिर पसमानदाओं के लिए कई सारे कार्य किए, जैसा कि आपने बताया भी होगा क्या कई सारे काम किए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको बीजेपी के साथ आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बीजेपी सरकार है इसलिए, या फिर मतलब आप बीजेपी में अपना फ्यूचर देखते हैं, या अंसारी समाज हो या फिर मंसूरी समाज हो, ये अपना फ्यूचर देखते हैं क्या बीजेपी में? क्योंकि बीजेपी 7 साल से अभी स्टेट में हो या फिर सेंटर में काम कर रही है, तो क्या मुसलमानों के लिए क्या काम किया है? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है तो मुसलमान खाली परेशान थोड़ी हैं बीजेपी से, वो तो हिंदू भी परेशान हैं। महंगाई तो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है। पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो सबके लिए हुआ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ख़ास करके मुसलमान समाज से कि भाई एक बात बताओ कि क्वेश्चन जो पेपर बनते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की बात आप कीजिए, मेडिकल की बात करें, आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, किसी भी कंपटीशन के अंदर ऐसा तो क्वेश्चन पेपर मैंने बनता हुआ नहीं देखा कि हिंदुओं से सवाल अलग हो और मुसलमानों से अलग हो। जैसे हिंदुओं से तो ये क्वेश्चन हो जाए कि बताओ भाई ताजमहल कहाँ है, तो वो तो लिख देगा कि आगरा है। और मुसलमानों से ये सवाल हो, बताओ इसमें ईंटें कितनी लगी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं बनते। तो जो बच्चा मेहनत करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आप देखिए कि मैं तमाम हिंदुओं की बात ये आपसे कहूँगा जिनको कुछ भी नहीं मिला था, उसके बाद वो अपनी मेहनत से पढ़े और कामयाब हो गए। मुसलमान भी बहुत कामयाब हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी जी ने एक आवाज़ लगाई थी हैदराबाद से कि मैं पसमानदा मुसलमानों के लिए चाहता हूँ, तो वाकई पसमानदगी की वजह, गुर्बत की वजह तालीम है, एजुकेशन है।
तो हमें दो चीज़ों पे काम करना है, चाहे वह हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम किसी बीजेपी पार्टी से बात नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी से बात नहीं करते, हम तो संवैधानिक पोस्ट पे जो जिम्मेदार हैं, मान लीजिए हमारे गृह मंत्री हैं तो सबके गृह मंत्री हैं, किसी एक पार्टी के थोड़ी हैं, वो हमारे भी मिनिस्टर हैं। तो उनसे बात करके अगर कुछ भला हमारे मुसलमानों का भी हो जाए, इन्हीं के साथ में हमारे हिंदू भाइयों का भी हो जाए, यूनिवर्सिटी अगर बनेगी तो तालीम के मैदान में हिंदू भी पढ़ेंगे, मुसलमान भी पढ़ेंगे, उसमें कोई मज़हब व मिल्लत की बात नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग सो चुके थे, जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस तो अब कभी आएगी नहीं, वो आज वही कह रहे हैं, बल्कि छोड़ छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हमारे साथ आने वाले हैं बहुत जल्दी।